जहाँ पे ड्रोन गिरा है उस जमीन को तकरीबन 3 से 4 फुट तक गहरी हो गई है। 5 मजबूरी तौर पर जो ड्रोन हैं वो यहाँ पर मूव कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी जो है वो बड़ी प्रोफेशनल है। एक माइनर इंजरी हुई है, एक थोड़ी सी इंजरी ज़्यादा हुई है, वो भी ज़्यादा नहीं थी, टांग के ऊपर उसको इंजरी हुई है। दुश्मन के ذहन में ये बात थी कि क्या शायद इस तरह से वो कोई हमला करेगा और वो जो है वो लोग जो है वो डर जाएंगे, लोगों के अंदर अफरा तफरी आ जाएगी। लोगों के अंदर अफरा तफरी तो ज़रूर आई है, लेकिन वो सिर्फ एक ही बात आई है कि इंशाल्लाह दुश्मन को जो है वो हम निस्तनबूद कर देंगे। मज़े की बात यह है कि लोग ना इस ड्रोन को ऐसे देखने के आ रहे हैं जैसे बंदा मेला नहीं देखना था। दुश्मन ने अपने घरों की लाइटें बंद करवा दी हैं कि आपने घरों से बाहर नहीं निकलना, और हमारे लोग ऐसे हैं कि जैसे ही उन लोगों ने ये सुना है वो सारे पाक फौज की छाना बछाना खड़े होकर जो है वो बाहर मैदान के अंदर आ गए। इस दफ़ा क्या प्लान है आपका? बिरयानी खिलाएंगे या पुलाव खिलाएंगे या कुछ और स्पेशल बना के रखा होगा? इस दफा जी छितर इन्होंने प्यो प्यो के मारे हैं इंशाल्लाह। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो भारतीय सेना इस वक्त दाखिल हो चुकी है। बर्री तौर पर भी, बहरी तौर पर भी और फदाई तौर पर जो है पाकिस्तान के तमाम जगह पर हमले हो गए हैं जी। आगे से एक बंदे ने क्वेश्चन किया जी उसका क्या सबूत क्या है, वो कहते हैं वो हम बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़हद अशफाक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाज़रीन, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, छोटे बड़े शहरों में भारत जो है बुज़दलाना हमले कर रहा है। कहीं पे ड्रोन फेंक रहा है, कहीं पे मिसाइल फेंक रहा है। मेरे साथ अभी मैं उकाड़ा में मौजूद हूँ जहाँ इतला मिली है कि 5 से ज़्यादा जो ड्रोन है पाक फ़ौज ने मार गिराए हैं। इनकी कुछ बाकियात वो ले गए हैं, कुछ चीज़ें अभी तक मौजूद हैं। आपको दिखाता हूँ, अगर कैमरामैन दिखाए, ये चीज़ें हैं, कुछ कपड़ा वगैरह है। और जो जहाँ पे ड्रोन गिरा है उस ज़मीन को तकरीबन 3 से 4 फुट तक गहरी हो गई है। पाक फ़ौज आई यहाँ पे, उन्होंने इसको कवर कर दिया। मेरे साथ यहाँ के कुछ रहायशी मौजूद हैं। आइए मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं जो ये ड्रोन है कितने बजे गिरे और पाक फ़ौज ने किस कदर इनकी हिफाजत की और इनको जो मलबा है वो कहाँ पे ले गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाइए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मुझे ये बताएं, उकाड़ा में जो 5 ड्रोन की इतला मिली है, ये किस किस इलाके में गिरे हैं और किस तरह पाक फ़ौज ने इनको गिराया है? ये बेसिकली उकाड़ा के पेरिफेरल्स के अंदर ही गिरे हैं। 5 मजबूरी तौर पर जो ड्रोन हैं वो यहाँ पर मूव कर रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी के जवानों ने उन सब को निशाना बनाया है, और उसका जो अमली सबूत है वो आपके सामने है। ये गड़ा इतना बड़ा मौजूद है, ये ड्रोन जो है यहाँ पर उसको गिराया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी जो है वो बड़ी प्रोफेशनल है। उसने इस ड्रोन को जो है वो इस तरह से गिराया कि ये हमारी आबादी के ऊपर भी ना जाए, इससे जो है वो कोई जानी नुकसान भी ना हो और ना कोई माली नुकसान हो। फसल भी यहाँ पर नहीं थी, और बड़े इसको अच्छे तरीके से जो है वो हमारी आर्मी ने जो है ऑपरेट किया है और बेहतरीन तरीके से इसको गिराया। मुझे ये बताएं कि जब ये ड्रोन गिरे कोई बंदा ज़ख्मी भी हुआ, कितने लोग ज़ख्मी हुए और किस तरह उनको मतलब कि रेस्क्यू किया गया? अब मजबूरी तौर पर चूँकि 5 ड्रोन उकाड़ा के अंदर गिरे हैं, और 5 ड्रोन के जो हमले हुए हैं उसमें से एक ड्रोन के अंदर जो है ना वो एक माइनर इंजरी हुई है, एक थोड़ी सी इंजरी ज़्यादा हुई है, वो भी ज़्यादा नहीं थी, टांग के ऊपर उसको इंजरी हुई है, जिसको DHQ उकाड़ा हॉस्पिटल के अंदर रेस्क्यू के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया था। वहाँ पर इंतजामिया के सारे लोग भी आए, उन सब लोगों ने भी जो है वो उसको जो है वॉच आउट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बिल्कुल ठीक है और बाकी लोग भी ठीक हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस तरह के हमले के बाद दुश्मन ये समझता है कि क्या आप लोग कमज़ोर होंगे या स्ट्रॉन्ग होंगे जी। अब दुश्मन के ذहन में ये बात थी कि क्या शायद इस तरह से वो कोई हमला करेगा और वो जो है वो लोग जो है वो डर जाएंगे, लोगों के अंदर अफरा तफरी आ जाएगी। लोगों के अंदर अफरा तफरी तो ज़रूर आई है, लेकिन वो सिर्फ एक ही बात आई है कि इंशाल्लाह दुश्मन को जो है वो हम निस्तनबूद कर देंगे और दुश्मन को जो है वो ज़िंदा नहीं रहने देंगे। मैंने यहाँ पे देखा लोगों का बहुत जज्बा है, बहुत कसीर तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे। मेरे आने से पहले मुझे पता चला कि एक मेजर साहब आए हुए हैं, उन्होंने मीटिंग करवाई है, मीटिंग हो रही है गाँव के अंदर। तो लोगों का बहुत जज्बा है कि यार पाक फ़ौज हमारे पीछे, हम पाक फ़ौज के आगे खड़े हैं, हम उनकी हिफाजत करेंगे। तो ये जज्बा क्या किस तरह समझते हैं पाकिस्तान में, ये जज्बा कहाँ से आया? अच्छा, मज़े की बात यह है कि लोग ना इस ड्रोन को ऐसे देखने के आ रहे हैं जैसे बंदा मेला नहीं देखना था। हाँ जी। वो हमारे मतलब मेला लगा होता है और लोग जो है वो जौक दर जौक आ रहे होते हैं। सेम इस तरह से अभी चूँकि आप लोग लेट हो गए हैं, बहुत लेट हो गए हैं। ये सुबह जो है वो तकरीबन 4:30 5 6 के राउंड में ये सारा मामला हुआ है, और अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो लिहाजा आपको रश यहाँ पे थोड़ा सा कम मिला है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये सुबह ये मामला हुआ है सारा, लोग सारे घरों से बाहर निकल के, हालांकि ये देखें दुश्मन ने अपने घरों की लाइटें बंद करवा दी हैं कि आपने घरों से बाहर नहीं निकलना, और हमारे लोग ऐसे हैं कि जैसे ही उन लोगों ने ये सुना है वो सारे पाक फ़ौज की छाना बछाना खड़े होकर जो है वो बाहर मैदान के अंदर आ गए, और यहाँ पर सारी फ़िज़ा जो है पाकिस्तान जिंदाबाद, नारा तकबीर अल्लाहू अकबर, पाक फ़ौज जिंदाबाद किनारों से गूंजती रही। आज किस तरह पता चला इस आवाम को, इस इलाके के लोगों को कि यार यहाँ पे उकाड़ा सिटी के अंदर या गांव के अंदर 5 ड्रोन हैं जो वो मुख्तलिफ इलाकों में गिरे हैं? तो क्या एक ही टाइम पे गिरे हैं या डिफरेंट टाइम के साथ डिफरेंट जगह पे गिरे हैं? डिफरेंट टाइम के ऊपर जो है वो डिफरेंट जगहों के ऊपर गिरे हैं। दूसरा ये है कि चूँकि इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो जब
हम सारे लोग सो रहे होते हैं तो पाक आर्मी जो है वो हमारी हिफाजत कर रही होती है। सेम उसी तरह से ही आर्मी जो है इसको देख रही थी, सारी चीज़ों को वॉच आउट कर रही थी। जैसे ही उनके जो है वो सिस्टम के अंदर ये चीज़ आई है कि जी यहाँ पर कोई एक मूवमेंट हो रही है दुश्मन की जानब से, तो पाक आर्मी ने उसको जो है वो मौके पर ही जो है वो टैकल किया है। और दूसरा, जहाँ तक लोगों की बात है, तो मैंने आपको पहले बताया कि लोग तो इंतज़ार में कि इंडिया आ जाए, हम लोग तो बैठे हुए ना कि इंडिया आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही ये सारा मैटर हुआ है, पाक आर्मी की जो गने हैं उन्होंने जो है वो दुश्मन के इस ड्रोन को गिराया है, और उसके बाद जो सारी आवाम है वो सामने आ गई। आप क्या समझ रहे हैं जो इंडिया बुज़दिलाना, ये मैं बुज़दिलाना लफ्ज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि ये छुप छुपा के छोटे मोटे हमले कर रहा है, क्या कभी लाहौर में, कभी सियालकोट में, कभी छोटे सिटी उकाड़ा के अंदर, क्या समझते हैं कि लोगों में ये खौफ फैला रहे हैं कि लोगों को जज्बा दुबाला कर रहे हैं कि यार ये पाकिस्तान के लोगों का जज्बा देखना चाह रहे हैं। अपने हिसाब से तो खौफ पिला रहे हैं, लेकिन ये हमारे जज्बा ईमानी को भड़का रहे हैं। ठीक है, हमारा जज्बा जो ईमानी है ना, ये पहले से बढ़ रहा है, और जैसे जैसे दुश्मन जो है वो ऐसी अच्छी हरकतें करेगा, इंशाल्लाह जो है वो पाकिस्तान की आवाम है जी अपनी फोर्सेस के साथ खड़ी होकर जो है दुश्मन के सामने खड़ी है। अल्लाह के हुक्म से किसी को किसी किस्म का कोई डर नहीं। आपके सामने ये चेहरे पर अल्हम्दुलिल्लाह स्माइल है, किसी किस्म का कोई डर नहीं है। दुश्मन जब मर्जी आ जाए जनाब, मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह लास्ट टाइम आपको चाय पिलाई थी, इस दफ़ा क्या प्लान है आपका? बिरयानी खिलाएंगे या पुलाव खिलाएंगे या कुछ और स्पेशल बना के रखा हुआ है? इस दफ़ा जी छितर इन्होंने प्यों प्यों के मारे हैं इंशाल्लाह इन्होंने। वैसे ठीक है, हाँ, इन्होंने छितर चाह जे प्यों प्यों के मारा के लास्ट टाइम पियाई सी, एरगियों के प्यों प्यों के इन्होंने मार रहे हैं। इंडिया की जो मीडिया है वो पाकिस्तान को किसी और नज़रिए से दिखा रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट भी हैं, आप एक चैनल को भी लेके चल रहे हैं, मुझे ये बताएं कि आपके नज़रिए से ये क्या सिस्टम है, पाकिस्तान को किस तरह वो देख रहे हैं? अच्छा, कभी कभी आप भी बड़े मजाक करते हैं। मतलब इंडियन मीडिया नहीं है वो, बेसिकली यार एक मतलब कार्टून नेटवर्क है, जिसको हम कहते हैं ना कार्टून नेटवर्क। ठीक है, वो बेसिकली कार्टून नेटवर्क है। और मैं रात चुके सारी चीज़ों को वॉच आउट करता हूँ, बेंगे जर्नलिस्ट हम चीज़ों को देख रहे होते कि क्या क्या चल रहा है। और वो सारी रात वो एक ही बात कर रहे थे जी, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो भारतीय सेना इस वक्त दाखिल हो चुकी है, बर्री तौर पर भी, बहरी तौर पर भी और फ़दाई तौर पर जो है पाकिस्तान के तमाम जगह पर हमले हो गए हैं जी, ये हो गया वो हो गया। हमने दुश्मन के जो है पाकिस्तान के 2 पायलट पकड़ लिए हैं, F-17 थंडर को गिरा। कितनी हकीकत है इसमें, हकीकत बताएं। अब मेरी बात सुने, F-17 थंडर को जो है हमने मार गिराया, दुश्मन के 2 पायलट पकड़ लिए हैं। और आगे से एक बंदे ने क्वेश्चन किया जी उसका क्या सबूत क्या है? वो कहते जी वो सुबह हम बताएंगे। अब ये रात की बात है। अब सुबह क्या हुआ है, थोड़ी देर पहले मैं सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट पढ़ रहा था इंडियन चैनल्स की, तो वो बता रहे थे कि ये रात हमसे मिस्टेक हो गई है, हमने कहीं और से फुटी ली है, तो हमें वो लगा कि शायद पाकिस्तानी है, तो इस वजह से वो हमारी जो सारी न्यूज़ थी वो फेक थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ों को जो ना एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी हम फेक न्यूज़ चला रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जो मर्जी चलाते रहे। कुछ हमने देखा है, ट्विटर्स भी चेक किए हैं, इंडिया के लोगों के जो वहाँ के सिविलियन लोग हैं वो पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान वाकई ही एक एटमी पावर है और वो अपने राइट्स पे है और वो उनकी खुद भी हेल्प करना चाह रहे हैं। पावर से हटके जो है ना बात यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की है जी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज है वो पूरी दुनिया के सामने है। पाकिस्तान डे फर्स्ट से जो है लोगों को बता रहा है कि जी यहाँ पर जो है भारत अपने जो है वो गलत अज़ाइम लेकर पाकिस्तान के अंदर इंटर होना चाह रहा है और इस तरह से धमाके करना चाह रहा है। तो उसको पूरी आलमी मीडिया को भी हम लोगों ने बताया, सबको बताया हुआ कि जी इसको कंट्रोल करें। अगर इसको कंट्रोल ना किया तो हमारा जो है ना वो क्या कहते हैं कि जो रिएक्शन है वो ज़्यादा होगा। अब सारी रात अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ा इन्जॉय किया है कि जी पूरा भारत जो है ना वो मैंने सारी रात बड़ा एंजॉय किया है। पूरा जो है वो उस वक्त उनका मीडिया में जो है ना वो आग मची हुई थी जी कि पाकिस्तान ने इतने जो है वो मिसाइल गिरा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम पंजाबी कहते कुटते भी पे हैं भाई ने तो मजे भी ले रहे हैं। अच्छा, लास्ट में हमारी जो पाकिस्तान की आवाम है, हमारी पाकिस्तान की मीडिया है और जो इंडिया के लोग हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे एक पाकिस्तान की होने की हैसियत से? देखिए इंडियन लोगों को तो मैसेज यही है कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो अपने पॉलिटिकल अज़ाइम के लिए चूँकि आप लोगों को लड़ा रही है, तो आप उसका जो है वो खुद ही बाइकआउट करें वहाँ पर, बजाय इसके कि पाकिस्तान उसके खिलाफ़ लड़े। पाकिस्तान से पहले जो है वो आप उसके खिलाफ़ लड़ें, जिस तरह से सिखों ने भी जो है वो ऐलान बगावत किया हुआ है, क्योंकि उनका आइडिया है कि पाकिस्तान एक पुरअमन कौम है और पूरी दुनिया को आइडिया है कि पाकिस्तान एक पुरअमन कौम है। बाकी मैसेज इंडियन फोर्सेस के लिए यही है, आपका जब दिल करता है आएँ भाईजान, हम यहाँ पर मौजूद है। इंशाल्लाह आएँगे आप अपनी मर्ज़ी से, जाएंगे हमारी मर्जी से। नाज़रीन, ये है पाकिस्तान नौजवानों का जज्बा जो आपने देखा और इनका ये कहना है कि ये पाकिस्तान के जो नौजवान हैं ये पाक फ़ौज के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। ये अभी पाक फ़ौज ने 5 जो उकाड़ा के अंदर ड्रोन गिराए हैं, ये अभी कुछ लोग और भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप मुझे बताएं, जब ये ड्रोन गिरा आप कहाँ पे थे? भाई हम इधर नहीं थे, हम खुद शहर से आए हैं देखने के लिए। ठीक है, तो क्या जज्बा है आपका, आवाम को क्या मैसेज देंगे? हमारा यही जज्बा है, ये मोदी की कब्र है, इंशाल्लाह हम मोदी के साथ लड़ेंगे,
अपनी मैली आंखों के साथ देखेगा हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। बड़ी बात जनाब, हमारा ये है जज्बा ये पाकिस्तानी, ये है पाकिस्तान नौजवान का जज्बा। आप बताएं कि आपने जो ये पाक आर्मी ने उकाड़ा के अंदर 5 ड्रोन गिराए, आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है मोदी ने बहरी आंख से देखा है, उसको काट डालें, फिर उसको बहुत सारी सजा दी जाए। पाक फौज के बारे में क्या कहेंगे आप? हम कहेंगे आर्मी बहुत अच्छी हमारी हिफाजत कर रही है, माँ के लाल बॉर्डरों पर खड़े हुए हैं हमारी हिफाजत वास्ते जी। और इसीलिए दूसरा ये मोदी की कब्र बना दी गई है। मोदी नाजरीन, ये नौजवानों का कहना है कि ये जो ड्रोन गिरे हैं ये ड्रोन नहीं, ये मोदी की कब्र बना दी गई है। और मजीद हम तफसीलात से आपको आगाह करते रहेंगे। इसी के साथ मेरे मेज़बान को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।